अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज़। हर अहम खबरों के लिए एसकेएम 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आप सबका इस्तकबाल है एसकेएम 91 न्यूज़ पर। अब हैदराबाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहा है। हैदराबाद से आईटी स्टूडेंट सिंह सेठी ने हैदराबाद में आईटी कंपनी शुरू की है, जिसका नाम है हाइडीजो ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की मदद से हैदराबाद में जो स्टूडेंट्स आईटी से तालीम हासिल किए और आईटी पढ़ना चाह रहे, तो ये एक बेहतरीन जरिया है आपके इल्म में इजाफा करने। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जहांगीर की खास रिपोर्ट पेश है। एसकेएम 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट एसकेएम 91 न्यूज़। एक्चुअली मेरा नाम रमनदीप सेठी है। मैं प्रोफेशनली अभी तो एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं खुद का कंसल्टेंसी पूरा बिज़नेस रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सर्विसेज दूंगा, जैसा वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, एंड आपका आईटी सर्विसेज हो गया, एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एज वेल एज सर्वर सेटअप ऑल्सो। तो आप विजुअली इम्पेयर्ड है बोलिए, तो आप कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स कैसा यूज़ करते हैं? एक्चुअली अगर मैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स की बात करूं तो कंप्यूटर में देखिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं NVDA। ये चलता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यूज़ करते थे एक्चुअली ऑन स्क्रीन जो दिखता है आपको ऑन स्क्रीन, जैसा हम इधर उधर नेविगेट कर रहे हैं ऑप्शंस में, उधर हमें स्पीक करता है सॉफ्टवेयर। जो NVDA है, NVDA का फुल फॉर्म है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के हैं वो उन लोगों को डेस्कटॉप एक्सेस करने में मदद करता है। ये स्क्रीन रीडर के थ्रू मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। एंड जो मोबाइल फ़ोन है उसमें टॉकबैक नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको असिस्टेंट देता है कि मोबाइल फ़ोन को हैंडल कैसा करें। उसके थ्रू मैं कॉलिंग, जितने भी नॉर्मल टास्क हो गए, व्हाट्सअप मैसेजिंग, सब कुछ वगैरह हैंडल करता हूँ। आपकी स्कूलिंग कैसा हुई? देखो अगर मैं बात करूँ स्कूलिंग की, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम मारिका इंटरनेशनल स्कूल। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम स्लेट स्कूल। बट जब मैं स्लेट स्कूल में ज्वाइन हुआ था, इट वाज अ नॉर्मल स्कूल, ओके। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मारिका स्कूल, वो ब्लाइंड स्कूल भी था प्लस नॉर्मल स्कूल भी था, ठीक है। तो उधर दो टाइप के बच्चे पढ़ने आते थे। बट आई प्रीफर्ड स्लेट स्कूल एज अ वेरी गुड स्कूल फॉर मी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज लाइक अ चैलेंज फॉर मी। वो मेरे लिए एक तरीके के चैलेंज था, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू द स्कूल I was advised by the director to give a small amount of interview, so that after the interview वो लोग मुझे जज करेंगे कि हाउ आई एम बीइंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। क्या मैं सोसाइटी में रह पा रहा हूँ, मैं कितना इंडिपेंडेंट रह पा रहा हूँ और कितना इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहा हूँ, वो पूरा मुझे जज करेंगे बोले। और उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, जज किया by asking the questions, by seeing me that how I am navigating to the places, like during the lunch timings and during the washrooms etc. Because like अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से पूरा मैंने स्कूल में हैंडल किया था। जब मैंने ये इंटरव्यू पास करके जब मैंने एंटर किया तो स्कूल में मुझे एडमिशन मिला। देन आई वर्कड एज अ नॉर्मल, लाइक एज अ पूरा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ मैंने मूव ऑन किया है। आपके स्ट्रगल्स क्या थे और आपका फ्रेंड सपोर्ट कैसा था? अगर मैं बात करूँ पहली बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट में मेरे फैमिली मेम्बर्स लाइक 3 पिलर्स बिहेव किए। लाइक मेरे फादर एज अ 1 पिलर, माय मदर एज अ 2nd पिलर एंड माय ब्रदर एज अ 3rd पिलर, ठीक है। तो मुझे 3 पिलर की तरफ से एक बराबर बेस्ट सपोर्ट मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स लाइक बोलते हैं ना, खाने में करी एक मसाला होता है, तो वो मसाले के जैसे पूरे मेरे फ्रेंड्स से बेस्ट सपोर्ट देने के लिए मुझे, जो कि हेल्प आउट किए हर एक स्टेप पे, लाइक अ बेस्टीज बन के फिरे। हर एक नीड्स, अब बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड्स फ्रेंड इन डीड, वो तरीके का मुझे सपोर्ट मिला हर एक फ्रेंड की तरफ से। और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके जैसे, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड, या फिर देखो अगर मैं बात करूँ मैसेज की, तो मैं पहली बात ये बोलना चाहूँगा कि लाइक एज अ मूविंग इनटू द करियर पार्ट, मुझे बहुत तरीके के डिफ़िकल्टीज़ आए हैं। डिफ़िकल्टीज़ जैसे लाइक मुझे बराबर से सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत तरीके का सपोर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एन इनसाइडर सपोर्ट इन द पार्ट ऑफ एजुकेशन फील्ड। जैसे मैं IIT करना चाहता था, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ नॉट अलाउड टू मूव विद एन IIT, ऐसा मुझे बोला गया था। तो मैंने प्रोसीड नहीं किया था IIT के साथ। दैट्स वाई आई हैव एंटर्ड इनटू द BBA। बट मैंने जब BBA में एंटर किया, उससे पहले मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब जैसा डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, ये सब बिज़नेस कंसल्टेंसी, बिज़नेस कैसे कंसल्ट करते हैं लोगों को बिज़नेस में, एंड कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल मैंने सीखा।
तो उसके हिसाब से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ आसान नहीं होती है, हमें आसान बनानी पड़ती है, और जितना आसान हम चीज़ को बनाते हैं उतना आगे हम बढ़ सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक जो दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या जो सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम के थ्रू, वो लोग अगर अपने लाइफ में जो चीज़ है उसको लाइक एज अ एडवेंचर लेके गए तो वो बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत ईजी रहेगा उनके लिए कि वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपका लाइफ में गोल क्या है अब आगे? देखो मेरा लाइफ में गोल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो गोल्स क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब गोल्स लोग के बहुत सारे होते हैं। मेरा एक सिंपल सा अभी के लिए मेरा गोल ये है कि लाइक मैं पहली बात तो बिजनेसेस को ऑनलाइन मूव करूँ, बिकॉज एट दिस पैंडेमिक पीरियड बिजनेसेस जो है वो ऑफलाइन में चल रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग ऑनलाइन मूव करें। और अगर मैं बात करूँ दूसरे लेवल के रोल की, मैं ये चाहता हूँ कि जो बिजनेसेस के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसा अभी ज़ोमैटो, स्विगी है, बहुत दूसरे ब्रांड्स हैं, ठीक है। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादातर, बिकॉज दैट विल बी नॉट अ गुड कंसर्न, बट दैट ऐप्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। एक अगर मैं बात करूँ टेक्निकली एक्सेसिबिलिटी नाम की चीज़ आती है, जिससे हम चीज़ों को हेल्प लाइक जो हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ अगर मैं बात करूँ तो उनको सपोर्ट करता है वो सॉफ्टवेयर, जिससे लाइक फंक्शंस वगैरह जितनी चीज़ें वो रीड आउट होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो सॉफ्टवेयर्स या कुछ भी मैं डेवलप कर रहा हूँ या बिज़नेस को आगे लेके जा रहा हूँ, वो बिज़नेस को मैं एक्सेसिबल भी बनाऊँ और लोगों के लिए हेल्पफुल भी बनाऊँ। तो मेरा ये लाइफ में अभी के लिए गोल है। तो टेक्निकल करियर कैसा स्टार्ट करें आप, इधर कैसा आपने बोला? अगर मैं बात करूँ मेरे टेक्निकल करियर के स्टार्टिंग की, मैं जब 7th में था, 6th से 7th में, तब मुझे मेरे मदर फादर ने कंप्यूटर लेके दे दिया था, ठीक है, लैपटॉप लेके दे दिया था। मैं लैपटॉप लेके स्कूल में जाता था। मीन्स आई यूज़ टू राइट द नोट्स इन द लैपटॉप, वेयर एज द पीपल यूज़ टू राइट द नोट्स इन द टेक्स्ट बुक और नोटबुक। तो मैं लैपटॉप में नोट्स लिखा करता था, तो लैपटॉप में एग्ज़ाम्स भी दिया करता था। जब मेरे हाथ में लैपटॉप आया, आई गॉट अ फीलिंग लाइक मेरे हाथ में एक मशीन आ गई है, अब मुझे उसको यूज़ करके कुछ इनोवेटिव करना है। तो मैं मशीन के साथ खेलना शुरू कर दिया था, लाइक फॉर एग्जांपल ट्वीकिंग दैट चीज़ों को ट्वीक करना, विंडोज़ के एप्लीकेशन को जो रहते हैं उसके अंदर छेड़छाड़ी करना, जो बहुत चीज़ें होती है इंटरनली होती है, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू फंक्शनिंग पूरा मतलब ऐसा करना। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि अ वर्ड लाइक प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब मैंने देखा भाई वेब जो काम कर रहा है, हम जैसा वेबसाइट्स एक्सेस करते थे, freedomscientific.com बोल के एक साइट थी जिधर से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे, मुझे लगा भाई ये वेबसाइट चलती कैसी है। तो मैंने जब गूगल पे इसके बारे में पढ़ा, आई गॉट टू नो दैट समथिंग एग्जिस्ट लाइक HTML। तो मैंने बोला HTML सीखते हैं, बट फिर मैंने HTML सीखना चालू किया। बट जब मैं HTML सीखा, सी लैंग्वेज का बेसिक्स कवर किया, जावा का बिगिनर कवर किया, आई वॉज रीच माई 10th। ओके, 10th में मैंने लाइक पूरा ये सब छोड़ के मैंने मूव किया मेरे एजुकेशन की तरफ। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10th आई हैव मूव टू अ नेक्स्ट लेवल नोन एज एथिकल हैकिंग, ठीक है। मैंने एथिकल हैकिंग में मूव किया। अब एथिकल हैकिंग लेवल ऐसा था, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इट इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज, बिकॉज लिनक्स एक्सेसिबल नहीं है अभी के तौर पे भी। स्क्रीन रीडर्स आर अवेलेबल बट नॉट मच सपोर्टिव फॉर द लिनक्स सॉफ्टवेयर्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मैंने एथिकल हैकिंग सीखा, कमांड्स को बाई हार्ट करके और पूरा मतलब उनको रेक्टिफिकेशन करके कि लाइक कैसे करना है, कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है, ठीक है। लिनक्स के बाद मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, आई गॉट टू नो दैट आई नीड टू एक्सेल इनटू सम करियर विच इज़ लाइक अ प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ करियर। तो मैंने जावा को मास्टर किया, ठीक है। आफ्टर मूविंग विद एन एथिकल हैकिंग फील्ड मैंने जावा को मास्टर किया ताकि मैं खुद के टूल्स डेवलप कर सकूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने खुद का छोटा सा वेब का एजेंसी टाइप ऑफ चालू किया था, लाइक वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। मैंने एजेंसी चालू किया था, मैं एजेंसी में वर्क कर सकता हूँ। तो वाइल वर्किंग आई गॉट टू नो दैट SEO या डिजिटल मार्केटिंग टाइप ऑफ चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी चालू किया, उसमें एक्सेल करना भी चालू किया, और मैंने एंड ऑफ द डे गूगल के जो बेसिक सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसको हम एड फंडामेंटल्स बोलते हैं, ये क्लियर किया। और जो गूगल के डिजिटल सेल्स बोलते हैं, ये सब मैंने क्लियर किया। HubSpot एंड SCMS सर्टिफिकेशन एज वेल मैं क्लियर करके अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का पूरा मतलब बोलते हैं ना अन इंटरमीडिएट लेवल तक मैंने रीच कर लिया है उसको। और अभी मैं बिजनेसेस को हेल्प आउट करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू। अभी आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही मैं आवाम को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक जो चीज़ें होती है वो ईजी नहीं होती, हमें ईजी बनानी पड़ती है। जैसा मैंने कहा था, हमें ईजी चीज़ों को बनाना पड़ता है, ईजी उनको करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है।
और मैं ये बोलना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट पे कि जैसा मुझे आईआईटी में प्रॉपर चांस नहीं मिला था, कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी है एजुकेशन को एज अ प्रायोरिटी मत लीजिए, रूट्स कैन नॉट टीच यू, और वो मैंने सीखा है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज के दौर पे।